जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राज्य मंत्री सी विजयभास्कर के घर समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपये से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से RDX बरामद किया था। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का हाथ सामने आया है। वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि वो पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। भारत और चीन की सेनाओं ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में गश्त चौकी 15 के गतिरोध वाले स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत अग्रिम मोर्चे के अपने सैनिकों को पीछे के स्थानों पर भेज दिया। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत तिरुवनंतपुरम में स्थित वेल्यानी जंक्शन से की। पुष्कर में बैंसला की श्रद्धांजलि सभा में जूतम पैजार पर ट्विटर वार। अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर हमला बोला। चांदना ने लिखा, मुझ पर जूता फेंकवा कर पायलट अगर सीएम बने तो जल्दी से बन जाए, अगर मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा। जोधपुर में पति की हैवानियत का मामला सामने आया। आरोपी ने पत्नी और बेटी को बेरहमी से पीटा। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलवर जिले के रामगढ़ CHC में वार्ड का उद्घाटन के इंतजार में एक बेड पर 2 मरीज भर्ती किए जाने की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानन में रामगढ़ विधायक साफिया खान द्वारा वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अलवर के रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पहले स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत की और अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। कोटा के रामगंज मंडी शहर में तेजाब से अटैक कर एक व्यक्ति को मामला सामने आया है। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से चेहरे पर हमला कर दिया। जालौर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला किया गया। पूरी वारदात CCTV में कैद। बारा के अस्पताल में एक महिला को डायलिसिस न मिलने के चलते मौत हो गई। वहीं मौत के बाद गरीब परिजन निजी वाहन करने के रुपए न होने के चलते 1.5 घंटे तक शव को लेकर अस्पताल में बैठे रहे। वहीं टीचर्स की कमी के चलते स्कूलों में तालाबंदी जारी है। पाली जिले के रानी उपखंड के रामपुरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन कर विरोध जताया। धौलपुर में अपराध नियंत्रण के लिए रोजाना ड्रोन गश्त शुरू की गई। ड्रोन का उपयोग अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के बड़ौदा के निकट बजरी नाके पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन लोगों ने टोल नाके पर जमकर उत्पात मचाया। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति को लोगों ने धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में बुर्का पहने व्यक्ति एक किन्नर निकला जो झुंझुनू जिले का रहने वाला है। खबर स्कूल में तालाबंदी की। जोधपुर के भोपालगढ़ तहसील क्षेत्र के गारासनी में विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। प्रधानाचार्य के साथ ही अन्य 7 शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश है। कोटा सिटी SP आवास पर देर रात को कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा गार्ड रूम के पास लगे वाटर कूलर के नीचे बैठ गया। स्नैक कैचर ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। अलवर में सरस डेयरी ने जिले में गोवंश में फैल रहे लंपी वायरस बीमारी को लेकर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। उस कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद सरस डेयरी के कर्मचारी उन पशुपालकों के घर पर जाकर गायों का इलाज देंगे और दवा उपलब्ध करवाएंगे। चोरों ने मुकुंदगढ़ थाना इलाके के 4 गाँवों में 6 जगहों पर एक ही रात में चोरी की कोशिश की। इनमें 2 जगह वे कामयाब हो गए। सादुलपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय शुरुआत होते ही क्षेत्र की बेटियों ने पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया। जिला स्तर पर खो खो में सभी टीमें महिलाओं की है। 44 टीमों का चयन किया गया, जिसमें सभी टीमें महिलाओं की हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित BNPG गर्ल्स कॉलेज में NCC कैडेट्स के महाविद्यालय में भर्ती हुई। कॉलेज में 5
राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर द्वारा छात्राओं के लिए एक इकाई संचालित है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल परिसर में बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी सचिन मीणा को गिरफ्तार किया। जोधपुर के नहर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार सुबह वृद्ध मरीज की मौत हो गई। ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता चलती रही। परिजन मुआवजा की मांग करते रहे। इधर डॉक्टर्स ने अस्पताल के समर्थन में रात में कैंडल मार्च निकाला। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला 2022 शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बाबा रामदेव के गादीपति राव भूम सिंह तंवर, सरपंच समंदर सिंह तंवर और उप सरपंच खीम सिंह तंवर के नेतृत्व में कमेटी सदस्यों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी भौर सिंह नथावत, मेला प्रभारी और एसडीएम को आभार पत्र भेंटकर आभार जताया। कोटा में मंडारण स्कूल की बालिकाओं को ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में चयनित नहीं करने और शहरी खिलाड़ियों को चयन करने पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र महाराणा प्रताप सेतु मार्ग क्षेत्र स्थित एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से चोरी का प्रयास किया, लेकिन मुख्य मार्ग पर दुकान होने के कारण सामान ले जाने के बजाय केवल दुकान के गले में रखा चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गया। अलवर शहर के कालीमोरी स्थित रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य टेंडर होने के 3 महीने बाद भी शुरू होने के बाद से गति नहीं पकड़ पाई, जिसकी वजह से दिसंबर 2022 तक इस कार्य को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। जोधपुर में सैल्यूट टू यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस का चौथा सीजन मंडोर रोड स्थित एसटीसी बीएसएफ में आयोजित हुआ। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड वार्ड 42 दक्षिण में महादेव मंदिर बाबा रामदेव चौक में 501 दीप प्रज्वलित कर गायों की दीर्घायु की कामना की गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड 6Z में ग्रामीणों का धरना समाप्त होने के बाद नगर परिषद के द्वारा वार्डों से कचरा उठाव का काम शुरू हो गया। वार्डों से कचरा उठाव का काम शुरू होते ही लोगों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से कचरा नहीं उठने की वजह से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे, वातावरण दूषित हो रहा था। बीकानेर के नोखा वन विभाग कार्यालय के बाहर चल रहा अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार देर शाम को वन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता और लिखित समझौते के बाद समाप्त हो गया। बीकानेर के मुकाम स्थित वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भेजे गए दोनों में से एक हिरण के बुरी तरह घायल मिलने और दूसरे की मौत होने के बाद आक्रोशित वन्यजीव प्रेमियों ने धरना देकर सेंटर में तैनात लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को हटाने और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने सहित अन्य मांग रखी। बाना जिले के नाहरगढ़ ग्राम पंचायत के महिला सरपंच मानक चंद सहरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। उदयपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला गांव में रहने वाली ललिता प्रजापति नाम की महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 47 में स्थित एक सोने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया। चोरों ने घर से सोने के जेवर और नकदी चोरी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। चूरू के राजगढ़ में सीएम अशोक गहलोत के दौरे के दौरान सेना भर्ती में जा रहे युवकों को पुलिस ने सड़क पर रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और युवकों के बीच हो रही झड़प का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार हो रहा है अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनंद गर्ग और किशनगंज के पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोटा रोड स्थित वन विभाग कार्यालय पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से आयोजित नेशनल डिफेंस MSME एक्सपो के तहत ड्रोन लाइट शो और यूफोरिया पॉप बैंड शो आयोजित किया गया। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की 127वीं बटालियन के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से नाकाबंदी की गई और वाहनों की तलाशी ली गई। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वेक्टर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चल रहे डेंगू रोधी अभियान के तहत सोमवार को चिकित्सा विभाग की 643 टीमों ने 13,185 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की अनुपलब्धता सहित अन्य कारणों से खेतों में खड़ी नरमे की फसल में खराबी की आशंका बनी हुई है। श्रीगंगानगर की 11 LNP ग्राम सहकारी सेवा समिति में संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन में चुनाव अधिकारी के द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दबाव के चलते गड़बड़ी करने की शिकायत श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को दर्ज करवाई गई। राजसमंद जिले में गोवंश में फैल रही लंपी बीमारी में रोकथाम को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी के निर्देशानुसार आज जिलाध्यक्ष प्रदीप खत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। विशेष न्यायालय पॉक्सो आयुक्त धौलपुर ने सैंपौ थाना इलाके में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया।
कोटा में डोडा चूड़ा तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 2 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई। सिरोही के आबू रोड ब्लॉक स्तर की टीम पर अज्ञात लुटेरों ने हमला कर दिया। सुरपगला गांव के शराब पिए हुए शराबियों ने उन पर लाठियों से हमला किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद जिले के दौरे पर है। डॉक्टर सीपी जोशी ने खमनोर ब्लॉक के मलिदा में महाराणा प्रताप स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। दौसा के बांदीकुई पुलिस थाने में 18 घंटे से पेड़ के नीचे बंदी भैंस के 2 मालिक बन गए। दोनों ने अपना अपना हक जता दिया। बूंदी जिले में देई थाना क्षेत्र में निकल रहे तलवास देवपुरा रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत होने पर बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा में दुधमू में बच्चे की मां से रेप के मामले में वांटेड रेपिस्ट बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हनुमानगढ़ जिले के लाखासर गांव के पास ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तान का निवासी है। राजसमंद के नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी ने सलोदा गांव में मेवाड़ का पारंपरिक लोक नाट्य गवरी देखा। डॉक्टर जोशी वहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। जोधपुर के भोपालगढ़ में जहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने खिलाड़ियों से परिचय कर सलामी ली। करौली सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम की मदद से अवैध हथियार सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। रागपुरा थाना इलाके के पावटा कस्बे के पास नेशनल हाईवे 48 पर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। भरतपुर के नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। नागौर के ग्राम बांसड़ा में बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया। मकराना में रॉयल्टी ठेकेदार के लोगों पर यह गंभीर आरोप लगा है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवक पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। भरतपुर में एक युवक ने सुजान गंगा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। बूंदी के हायर सेकेंडरी मैदान में एक 42 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में पोते की बहू को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला अपने पोते की बहू की डंडे से वार कर पिटाई कर रही है। भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जिन्हें 16 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। भीलवाड़ा के गंगापुर में 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर गंगापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शव ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 13 में एनआईए के द्वारा एक घर में छापेमारी की गई और पूछताछ की गई। सपोटरा, कैलादेवी और कुड़गांव थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। लोहारिया थाना क्षेत्र के एक बड़े कस्बे में 12 साल की लड़की से अश्लीलता का मामला सामने आया। अश्लीलता करने वाला सरकारी टीचर मौके से लापता। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध रेता बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बरेठा चौकी पर नाकाबंदी के दौरान बजरी से भरे ट्रक को पकड़ा। डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में 2 रातों में 2 सूने घरों के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। न्यास चेयरमैन कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास की मीटिंग हॉल में संपन्न हुई 199वीं बजट बैठक में नगर विकास न्यास ट्रस्ट के सालाना बजट 1252 करोड़ को स्वीकृति दी गई। टोंक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। जिला मुख्यालय के खेल स्टेडियम में अनियमितता सामने आई है। राजस्थान महाविद्यालय में नवनिर्वाचित महासचिव अरविंद झाझड़ा ने यूनिवर्सिटी स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। बीकानेर कलेक्टर कार्यालय पर अजीब प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने से पहले भैंस के आगे ढोल और हारमोनियम बजाकर उसे जगाने की कोशिश की। राजसमंद नेहरू युवा केंद्र के निर्देशन पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से पोषण रंगोली बनाकर महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कोटा में लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए गौ भक्तों और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से रैली निकाली गई। अलवर के राजगढ़ कस्बे के प्रताप स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ हुआ। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र के कुकरा गांव में लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने और जानमाल की सुरक्षा करने की गुहार लगाई। अलवर के भैरोड स्थित CISF सेंटर में 10 सितंबर से सेना भर्ती चल रही है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले के 67,000 युवा भाग लेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा में राजस्थान कुमार महासभा ने समाज के 372 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित किया।
बाड़मेर से खबर है, जहां कुआं ढहने से एक युवक के दबने का मामला। 24 घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक युवक को बाहर नहीं निकाला जा सका है। करीब 32 फीट की गहराई में ये मजदूर दबा हुआ है। विधायक पद्माराम मेघवाल भी अब मौके पर पहुंच चुके हैं। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी भी जिला स्तर के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर से तस्वीरें हैं। एक युवक यहां दबा, लेकिन उसको रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। 32 फीट की गहराई में ये मजदूर दबा हुआ है, ये युवक दबा हुआ है। कुआं ढहा और कुएं में अटकी इस युवक की जान, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर है, 32 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुआं ढहने से युवक इसमें दब गया। 24 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 32 फीट की गहराई में मजदूर दबा हुआ है, लेकिन जिला स्तर के किसी अधिकारी को सुध लेने का अभी वक्त नहीं मिला है। और अभी पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ खड़े हैं। ये 4 जेसीबीयाँ तैयार है, परंतु जैसे जैसे मलबे को हटाते हैं दोबारा मलबा अंदर आ जाता है। कच्ची मिट्टी है, मिट्टी अंदर आ जाती है, तो फिर आगे नीचे जाने वाला रेस्क्यू की टीम आई है, वो भी उनको भी डर लगता है। अंदर होना वाजिब है कि पहला एक आदमी तो आगे दबा हुआ है और कोई दुर्घटना नहीं हो, इस कारण से ईटीसी मंगाई है, अब जस्ट पहुँचने वाली है। ईटीसी से जितना भी मलबा है हटा के एकदम रास्ता साफ करके अंदर रेस्क्यू की टीम को डालेंगे और जस्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा। 24 घंटे हो गए हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाड़मेर से। प्रेमदान, अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, कल 12 बजे ये युवक जो है कुएं के अंदर जो खुदाई और इसको जो बांधने की प्रक्रिया थी उसके दौरान ये कुआं ढह गया और ये दबा है। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। अभी तक इसके बाहर निकालने में सफलता हासिल नहीं की है। लगातार वहां पर करीब 3 से 4 जेसीबी मशीन है। अभी हिटाची जो मशीन है वो मौके पर पहुंची। इसके पैरेलल इसको खोदा जा रहा है और जो बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से करीब 32 से 40 फीट के बीच में नीचे ये दबा हुआ युवक है। तो सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद में अब तक नहीं निकाला गया है। मौके पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चौहटन के विधायक है वह पहुंच चुके हैं, पद्माराम मेघवाल। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कोई नहीं पहुंचा है। कल से प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन जिला स्तरीय अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है कि इस युवक को बाहर निकाल जाए। मैं बताना चाहूंगा कि ये बावड़ी गांव निवासी नेहरू राम नाम का युवक है जो कल से इस कुएं के अंदर दबा हुआ है। जी प्रेमदान, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए किस तरह ये हादसा हुआ था, किस तरह मजदूर इसमें कुआं ढहा और ये मजदूर इसमें दब गया था, और उसके बाद क्या कुछ प्रयास तब से किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 12 बजे यह घटना सामने आई थी, जिसमें एक कुआं जो निजी खेत के अंदर कुआं था उसकी खुदाई और उसको बांधने की प्रयास चल रहे थे। तो जो जानकारी निकल के सामने आई कि जो ऊपर फर्मे बांधे गए थे कुएं को वो एकदम से ढह गए, जिसकी वजह से वो मिट्टी ढह गई और एक ये जो मजदूर था वो नीचे था और उसकी करीब करीब 10 से 12 फीट उसके ऊपर बता रहे हैं कि मिट्टी आ गई और वो दब गया। तब से लेके, क्योंकि उस समय स्थानीय लोगों ने इसके ऊपर प्रयास किया कि उस मिट्टी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद में पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा, उन्होंने भी इसमें प्रयास किया, स्थानीय लोगों की मदद लेकर के प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं हासिल हुई क्योंकि कुआं ढहने की स्थिति में आ रहा था। तब प्रशासन को इसके पैरेलल एक गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है और तब से करीब 3 से 4 जेसीबी मशीनें लगी हुई है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। अब जो है हिटाची मौके पर पहुंची हुई है। हिटाची के जरिए इस मिट्टी को यहाँ से हटा करके, क्योंकि बार बार जो मिट्टी है वो ढह रही है, तो ये अपने आप में बड़ी समस्या हो रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और स्थानीय जो अधिकारी है वो मौके पर है, जो एसडीएम है, पुलिस के अधिकारी मौके पर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिला स्तरीय अधिकारी है वो अब तक वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। जी
इस युवक के बारे में, इस मजदूर के बारे में कुछ पता चल पाया? फिलहाल सुरक्षित है ये कुछ संकेत मिल पाए अभी? देखिए, अभी तक किसी तरीके के संकेत कुछ नहीं मिल पाए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10 से 12 फीट इसके ऊपर मिट्टी आ चुकी है। ईश्वर है, हम प्रार्थना करेंगे कि ये अभी जिंदा हो, सुरक्षित बाहर निकले। लेकिन जो संभावना है 24 घंटे अगर मिट्टी के अंदर दबने के बाद में संभावना जो है वो बहुत क्षीण हो जाती है। ठीक है, शुक्रिया लेकिन फिर भी प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। खबर सीकर से है, बड़ी खबर सीकर से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से एक बेकाबू कार भिड़ गई। डिवाइडर के ऊपर से जाकर एक कार ट्रक से जाकर टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। डिवाइडर फांद कर दूसरी तरफ एक कार पहुंची और ट्रक से टकरा गई। झुंझुनू बाईपास पर यह हादसा हुआ। हरियाणा के बताए जा रहे हैं कार सवार। सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक से भिड़ी बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर ट्रक से जाकर भिड़ी। कार सवार 2 लोगों की मौत। झुंझुनू बाईपास पर यह हादसा हुआ। कार सवार हरियाणा के बताए जा रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। दर्दनाक हादसा सीकर में 2 लोगों की मौत। बड़ी खबर है और ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। कार पर से नियंत्रण खोता है और एक कार डिवाइडर फांद कर ट्रक से जा टकराती है। उसके बाद पूरी तरह चकनाचूर। कार सवार 2 लोगों की मौत। कार सवार हरियाणा के बताए जा रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है सीकर में। ये तस्वीरें देखिए, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त।